जो प्राइवेट लीग्स हैं, हम ऑलरेडी थोड़ा सा हम उसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं एंड वी आर कमिंग अप विद द प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऑफ DRS, जिसमें आपको रिव्यू सिस्टम मिलता है, द बग्गी कैम, उसके बाद स्पाइडर की तरफ भी हम चीज़ें देख रहे हैं. सो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं. अब हम आते हैं क्रिकेट की तरफ. ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप इस किस्म की लीग की बात करें तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में 2-3 कंपोनेंट्स हैं. एक तो हमारे पास इस किस्म के जब नाम होंगे, अब्दुल रज़ाक यहाँ पे हैं, मिसबाउल हक यहाँ पे मौजूद हैं, सब इस किस्म के एक मेंटोरशिप मिलती है आपके नए बच्चों को, नई लॉट को, जो नए लोग. अच्छा, नए लोगों की हम बात करें तो ऑब्वियसली हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आपको चेंजेस महसूस भी हुई हैं, आपने फिजिकली देखी भी. हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कराना चाह रहे हैं, बिकॉज बाकी लोगों से भी डिस्कशन हुई है, बिकॉज ही इज़ दी मेयर कराची एज वेल. और मेरा ख्याल है कि आप सर होस्ट भी होंगे इस पूरे इवेंट के, ऑफिशियली आप होस्ट होंगे इनफैक्ट उस वक्त. तो हम चाहते हैं कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जिनको वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ना हो उनको हम लेके आएँ यहाँ पे, और दूसरा एटलीस्ट एक फॉरेन प्लेयर भी हम इसमें लेके आएँ, सो दैट कि आपको एक फील मिले इंटरनेशनल प्लेयर्स की. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वी आर गोइंग टू सिंध, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, जहाँ पे आपको एक्सेसिबल नहीं है कि वो क्रिकेट की टेक्निक्स, वो स्टैंडर्ड सारे. सो वहाँ से हम अब्दुल रज़ाक वुड बी ट्रैवलिंग इन अनदर इंशाल्लाह ताला विद इन 10 days. इट्स अ न्यूज़, ये ट्रायल लेने जा रहे हैं वहाँ पे सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ से बच्चे पिक करके तकरीबन हमने कुछ 30 से 35 बच्चे पिक करके उनकी हमने ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग हमने उनकी करनी है. और उनकी ट्रेनिंग के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं. वो सिंधी बच्चे, हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे इज़ द मैंडेटरी, कि 5 सिंधी बच्चे उसमें मैंडेटरी होंगे, और 2 प्लेइंग 11 में, मुर्जा भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी हैं. सिंधी डोमिसाइल होना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ दे आर गोइंग टू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद अब्दुल रज़ाक, विद मिसबाउल हक, विद शाहिद अफरीदी, सो उनका एक कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा. सो ये 3-4 जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं. लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट की मुर्जा वहाब साहब से कि हम एक रोड शो करने के लिए जा रहे हैं. अरबाब लुत्फुल्लाह साहब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आ सके, इज़ द कस्टोडियन ऑफ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स इज़ द मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, और उसमें रज़ाक भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं, उसके बाद शाहिद अफरीदी भी हमारे साथ जा रहे हैं उसमें. और हम थोड़ा सा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके हम वहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि सिंध में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है. सो फर्स्ट इंशाल्लाह ताला रोड शो हमारा 31st को लंदन में है, और 3rd को ह्यूस्टन में है. और वहाँ पे जाके हमने कोर्स क्रिकेट कम्युनिटी को हम बुलाएंगे, लोगों को इंगेज करेंगे. और हम अक्सर जो है ना, जो ओवरसीज डायस्पोरा है उसको हम थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑफ कोर्स जब मैचेस वो देख रहे होते हैं. लास्ट टाइम मुझे एक हमारी एक और लीग है, उसमें हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि कश्मीर प्रीमियर लीग का एक मैच यूएसए में देखा जा रहा था. तो यूएसए में बड़ा मोराल हाई था उस वक्त पाकिस्तानी का, इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए थे, बिकॉज जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोर्स इंडियन पाकिस्तानी जो टेम्परेचर है वो ऐसा है क्रिकेट के अंदर, तो हर बंदा देखना चाह रहा है. कोर्स आगे एशिया कप आ रहा है, उसमें भी हमें देखने को मौका मिलेगा. सो इस किस्म की हम टेक्निक्स और चीज़ें हम करना चाह रहे हैं. और ये 2 रोड शो से फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1, हम टूरिज़्म की बात करें, स्पोर्ट्स टूरिज़्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में जो हम अभी तक ऑप्ट नहीं कर सके उसको. मेरे साहब इस पे भी आप थोड़ा सा अगर आप सोचें इस पे कि स्पोर्ट्स टूरिज़्म के हवाले से हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, चले छोड़ें आप फॉरेनर्स को छोड़ें, जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको भी अगर हम ऐसी गेम्स के अंदर लेके आएँ. यू जस्ट इमेजिन कि सिंध प्रीमियर लीग हो रहा है, 400-500 आपका ओवरसीज़ वो आके मैच देख रहा है. सस्टेनेबल फैक्टर होगा, होटल्स को बिजनेस मिलेगा, आपके ट्रांसपोर्ट को बिजनेस मिलेगा, आपका पैसा यहाँ पे आएगा. सो इस पे भी हम फोर्स काम कर रहे हैं. तो हम इस पे फोकस करेंगे कि वहाँ पे ओवरसीज से जो सिंधी है, नॉन सिंधी है, पाकिस्तानी है, इवन जो फॉरेनर्स हैं उनको हम इनवाइट करके आएँ इसमें. और मुर्तज़ा वहाब साहब जैसी पर्सनालिटी उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करें, और वहाँ पे उनको जो प्रॉपर एक फैसिलिटीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स उनको हम अच्छे दें, ताकि वो आके मैचेस भी देखें, एंजॉय भी करें, घूमें फिरें भी, कोई थोड़ा सा समंदर की तरफ भी कुछ चला जाए, वहाँ पे भी देख ले, समंदर भी देख ले. सो यहाँ पे लास्टली मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले हमारे जो अल हयात ग्रुप के सीईओ हैं, तो इनकी कॉल आई मुझे कि बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी गोल्ड स्पॉन्सर विद अस,
और गोल्ड स्पॉन्सर भी ज़ाहिर है एक हैवी वेट कॉस्ट होती है, फिर फ्रेंचाइज को होल्ड करना इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स एक्चुअली। सो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी वो हैदराबाद की क्या पोजीशन, हैदराबाद अवेलेबल है? मैं कहा जी बिल्कुल अवेलेबल है, बट वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग विद समवन एल्स। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरी गुजारिश सुन लें तो मैं भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आई गेट ज़ाहिर मिलना जुलना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो इन्होंने मुझे कहा कि जी हैदराबाद बहादुर मुझे चाहिए। मैं कहा यू सीरियस, यू किडिंग मी? नहीं, आई एम सीरियस। सो एनीवेज वो फिर एंडेड अप विद यू नो द डील, और ये हमारी एक्चुअली दूसरी फ्रेंचाइज है। तीसरी फ्रेंचाइज का भी कल एक इवेंट है। कराची हम ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं, हैदराबाद लॉक हो गई है, बेनज़ीराबाद लॉक हो चुकी है। सो इस पर एक बड़ी इनको मैं क्रेडिट भी देना चाह रहा हूँ कि ही इज़ इन्वेस्टिंग, सिंध पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुर्तज़ा आप साहब, ऐसे लोगों को आपको वेलकम भी करना चाहिए, फैसिलिटेट भी करना चाहिए कि बिकॉज सिंध पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब आलम साहब इस कॉन्फिडेंस का। इंशाल्लाह ताला रिटर्न तो हम नहीं दे सकते इसका, बट हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े हुए होंगे, और मुझे यकीन है कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी ऐसी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया। ये थे आरिफ मलिक साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस सिंध प्रीमियर लीग के, और अपने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहे थे कि किस तरीके से सिंध प्रीमियर लीग को ये लोग चाहते हैं कि कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हो सके। जावेद शेख साहब तो स्टेज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स नीचे बैठे हुए हैं, इमरान नज़ीर और उनके साथ हसन रज़ा, जो दुनिया के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर थे। 14 साल 121 दिन की उम्र में ये टेस्ट खेले 1996 में फैसलाबाद में। तो हसन रज़ा और इनको हम वेलकम करते हैं, इमरान नज़ीर को। और चूँकि आरिफ भाई ने जिक्र किया, आरिफ मलिक साहब ने, कि शाहिद आफरीदी तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सिंध प्रीमियर लीग के, लेकिन सिंध प्रीमियर लीग में शुरू से एक ऐसा क्रिकेटर जुड़ा हुआ है जो खुद ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेल कर आगे की तरफ आया, और फिर उसने पाकिस्तान का नाम भी कमाया, अपना नाम भी कमाया, और पाकिस्तान की जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम में भी शामिल थे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक, इस मेंटोर हैं इस सिंध प्रीमियर लीग के। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और इस मौके पर चंद अल्फाज कहें। अब्दुल रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जल्दी बुला लिया इन्होंने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आखिरी बारी आएगी मेरी। जैसा कि आरफ मलिक साहब ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और हमारे कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और शहजाद भाई ये CEO हैं KPL के भी और सिंध के भी, और प्रेसिडेंट ऑफ सिंध प्रीमियर लीग आरफ मलिक साहब, और अलहयात ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जहांज़ेब भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मिसबाह हक, और जो कोच हैं हैदराबाद के टीम के, और जावेद शेख साहब भी बैठे हुए हैं। तो मेरा जो काम है एज ए मेंटोर वो यही है, जैसा कि आरफ मलिक साहब ने कहा कि सिंध में ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे ट्रायल्स होंगे, वहाँ से प्लेयर को पिक करना। और मेंटोर का मतलब ये होता है कि उसकी डोमेन ये होती है कि जो मेंटली प्लेयर्स डाउन होते हैं उनको बूस्ट करना, जो गिव अप कर चुके होते हैं, जो क्रिकेट में खेलना चाहते हैं पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ऐसे लोगों को हम प्रमोट करेंगे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, फिज़िकली भी। तो ये असल मकसद मेंटोर का ये होता है। और हम जिस जगह से निकले हैं, एक बड़े छोटे से घराने से निकले हैं, और इतने अमीर भी नहीं थे, तो हमें फ़ील का पता है कि जब एक बच्चा ट्रेनिंग करके आता है, तो जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, या उसको कोई ऐसी डाइट चाहिए होती है उसको नहीं मिलती, तो उसकी क्या फीलिंग होती है। तो कोशिश हम करेंगे कि ऐसी जगह पे जाएं, वहाँ पे प्लेयर्स को पिक करें, और टैलेंटेड प्लेयर्स जिसमें पोटेंशियल है उनको इस प्लेटफार्म पे लेके आए। और सिंध प्रीमियर लीग का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने स्टेप लिया, स्पेशली आर मलिक साहब का। और ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि KPL भी ये करा रहे हैं, तो उससे कितनी प्रमोशन मिल रही है क्रिकेट को। और उसके बाद जहाँ ज़ेब आई हैं, अलहयात ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनको जितना पैशन है क्रिकेट के बारे में, मैं इनसे काफ़ी मीटिंग कर चुका हूँ, तो बहुत ही ये अच्छा करना चाहते हैं प्लेयर्स के लिए और हर चीज़ के लिए। और मुर्तज़ा वहाब साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने टाइम दिया, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी है। और मैं जब भी जाऊँ ट्रायल्स पे, मेरी रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी मुझे ज़रा दे दीजिएगा, ये ना मैं वापस ही ना आऊँ। थैंक यू वेरी मच।
यकीनन आरिफ मलिक साहब ने जहांगीर से क्रिकेट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें जावेद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने तो बहुत बातें मेरी बता दी हैं और मुझे काफ़ी यानी कि पुराने दौर में ले गए हैं। वैसे हूँ मैं पुराने दौर का, लगता नहीं। यस, क्रिकेट से मुझे बहुत शौक़ है, बहुत बचपन से शौक़ है। और जब मैं प्लाज़ा में रहता था हम गलियों में खेलते थे। उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया, मैं एक्टर बन गया। फिर हमारी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बन गई। फिर हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में चैरिटी के लिए हमने क्रिकेट खेला। शौकत खानम के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए और जितने भी इदारे हैं उनके लिए हम क्रिकेट खेलते थे। और वो जो पैसे इकट्ठे होते थे सारे हम वहाँ देते। सारे एक्टर हमारे साथ होते और स्पेशली हम मिल के मैं अपने दोस्तों के साथ शारजा जाया करता था। जब शारजा इसलिए क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुआ करते थे, तो वो उन मैचेस का बहुत मज़ा आता था। एक तरफ इंडियन बैठे होते थे, एक तरफ पाकिस्तानी बैठे होते थे। उनके हाथ में अपना झंडा होता था, हमारे हाथ में अपना झंडा। और फिर वो जो वक्त है वो तो पाकिस्तान का गोल्डन है, जिसमें मियाँदाद का छक्का भी शामिल है। वो मैच और एक इंतहाई खूबसूरत मैचेस हुए। और उसके बाद तो फिर इंडिया ने तौबा कर ली कि पाकिस्तान के साथ शारजा में नहीं खेलना। बहरहाल क्रिकेट बहुत लगाव है मुझे। अब तो खेलता कम हूँ, देखता ज़्यादा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि अल हयात ग्रुप जहांज़ेब साहब, हाजी जहांज़ेब साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप हज करके आए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इनके साथ मैं काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ, बहुत से इनके प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है। आरिफ मलिक साहब से पहले भी जब इन्होंने वो लीग शुरू की तो मेरे पास आए थे। हमने बैठ के बहुत सी बातें की। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सिंध प्रीमियर लीग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब इसको हेड करेंगे, देखेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको जो भी सहूलतें होंगी वो मुर्तज़ा वहाब साहब आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसको कामयाब करने में सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आई बिलोंग टू कराची। अभी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है सिंध को ऐसे स्पोर्ट्स की जो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पॉपुलर है। मिर्ज़ा इकबाल साहब ने जो मेरी फ़िल्म जन्नत के बारे में बात की वो भी कमाल है। वो यस, मैंने जन्नत फ़िल्म की, उसमें एक बुकी का रोल किया था। मगर वो बाज़ दफ़ा फ़िल्मों का इम्पेक्ट इतना होता है कि लोग उसको रियल समझते हैं। मैं फ़िल्म लग गई, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया,
बहुत उसमें मेरा एक जुमला था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था कि भाई वो इमरान हाशमी को बुलाओ और उसको बोलो कि भाई हमको मैच फिक्स करके दे। तो मैं वो लड़की आती है, वो कहती है कि नहीं वो सर वो तो मानते नहीं है, वो तो आएगा नहीं, वो फलां लड़की के चक्कर में है। तो मैंने फिर वो एक सीन था बड़ा, तो वो उसमें लाइन थी, गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खुद ब खुद खिड़की से बाहर चला जाता है। तो वो इतना इतना इम्पैक्ट हुआ लोगों पे कि मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था तो दो लड़के मेरे पास आए, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस वक्त पता नहीं कोई सीरीज़ हो रही थी, कोई मैचेस हो रहे थे। तो उन्होंने कहा सर यार एक बात प्लीज़ देखे, बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा बता दे कौन सी टीम जीतेगी। अरे भाई मैं रियल में बुकी नहीं हूँ भाई, एक्टर हूँ। तो मेरा मतलब है कि मिर्ज़ा बेग साहब ने तारुफ ऐसा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सिंध प्रीमियर लीग और हैदराबाद बहादुर्स को कामयाब करे, और ये कामयाब तरीन हमारे ऑब्वियसली क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रहा है, और आई एम श्योर कि ये धूमधाम से शुरू होगा और दुनिया में नाम पैदा करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जावेद शेख साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और इनके बारे में क्या कहूँ कि बड़ी हम्बल शख्सियत के मालिक हैं, हर एक के साथ आजी से पेश आते हैं, जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं। और हमारे शो में भी आए थे क्रिकेट पे जब हमने किया था PSL में, तो जावेद शेख साहब ने बड़े दिलचस्प वाक़यात सुनाए थे। यहाँ तो वक्त कम था, वरना जावेद शेख साहब अब सिंध प्रीमियर लीग में इनका और सिंध प्रीमियर लीग के मुंतज़मीन का साथ रहेगा, तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो फंक्शन होंगे उनमें जावेद शेख साहब ज़रूर मौजूद होंगे। इसके बाद जिस तरह जिक्र किया कि अल हयात ग्रुप का, कि अल हयात ग्रुप जो कि गोल्ड स्पॉन्सर भी है इस सिंध प्रीमियर लीग का, और उसके अलावा अल हयात ग्रुप ने जिस तरह आरिफ मलिक साहब ने बताया कि एक टीम भी दी है, और 6 टीमों में से आज ये पहली टीम है कि जिसकी ये लॉन्चिंग हो रही है, हैदराबाद बहादुर्स के जो अपने साथ मिसबाउल हक को लेकर आए। लेकिन अल हयात ग्रुप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बड़ा इन्वॉल्व है, कश्मीर प्रीमियर लीग में भी थे, और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें खासे मुतारिक है, और सिंध प्रीमियर लीग में तो ये बहुत ज़्यादा मुतारिक है। यहाँ मौजूद है अल हयात ग्रुप के चेयरमैन और CEO जनाब जहांजेब आलम साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जहांजेब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ मलिक साहब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का है, और जो प्रोजेक्शन आरिफ भाई और चौधरी शहजाद साहब की होती है उसको सुन के बड़ा मज़ा आता है, वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। मैंने जब सिंध प्रीमियर लीग का आरिफ भाई ने मुझसे तस्करा किया तो हम सिर्फ स्पॉन्सर्स में आए थे, गोल्ड स्पॉन्सर्स में। लेकिन इसी दौरान मैं ट्रैवल पे था, और ट्रैवल पे एक बंदे ने मुझे जहाज़ में बोला, मुस्तफ़ा सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो उसने कहा यार फिर तो जवानी में जाना चाहिए। आई डिडंट गेट हिम। तो मैंने उससे बोला मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या नहीं, जवानी में जाना चाहिए, बुढ़ापे में जाएंगे तो झटके खड्डे इतने हैं कि कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो एक चीज़ जो है ना, एक पिंचिंग थी कि हमारे कराची या हमारे सिंध को क्यों लोग ऐसा जो है नेगेटिव कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिंध का शहर कराची, और उसके बारे में लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आई जस्ट गिव अ कॉल टू आरिफ भाई, और मैंने आरिफ भाई से कहा आरिफ भाई कौन कौन सी टीम अवेलेबल है? तो आरिफ भाई ने कहा कराची इज़ ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन मेरी बातचीत चल रही। मैंने कहा नहीं, मुझे हैदराबाद चाहिए। तो हैदराबाद लेने का मकसद ये है कि एक तो जो एक कॉन्सेप्ट और एक ख्वाहिश है कि जो लोग आज तक जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइक दहानी कितने उभर के सामने आए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट मानिया है मगर ना एकेडमिक एजुकेशन है वहाँ क्रिकेट की, ना क्या कहते हैं वहाँ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं ज़्यादा क्रिकेट के। तो वहाँ मैंने ये एक अलमिया उठाया कि जी हम वहाँ पे एक बेहतरीन एकेडमी के साथ एक ऐसी टीम को मुतारिफ़ कराएंगे जो सिंध प्रीमियर लीग, जो कि ऑफिशियली लीग होगी यहाँ पे, और उसमें हैदराबाद खेल के दिखाएगा और हैदराबाद के लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद मैं मुर्तज़ा बाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे उनकी एक्सटेंडेड सपोर्ट सिंध प्रीमियर लीग के साथ है, मैं चाहूँगा कि हमें भी उसकी एक्सटेंडेड सपोर्ट दें। हम हैदराबाद के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स, एकेडमी क्रिकेट के लिए और एजुकेशन एकेडमी फॉर क्रिकेट बनाएं, और उसमें उधर के लड़कों को और इंटीरियर के तमाम लड़कों को
बेहतरीन मौका दें कि वो अपने आप को ग्रूम करें और वो यहाँ पे आके प्ले करें। और इसी तरह जिस तरह आरिफ भाई की KPL से लोगों ने PSL और PSL से वर्ल्ड 11 में खेला है, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में SPL से उभरता हुआ प्लेयर जो है वो वर्ल्ड 11 के साथ भी खेलेगा। जब इस टीम को हमने प्लान किया तो आरिफ भाई ने कहा कि अब आपका प्लान क्या है, तो मैंने कहा वील हैव सम ग्रेट पीपल इन इट लाइक द हेड कोच में हमने प्लान किया। तो मैं आज आपके सामने अनाउंस करूंगा कि मिसबाउल हक साहब जो है हमारे हेड कोच होंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ हमें जो आइकन प्लेयर और स्टार प्लेयर हमने अपना कैप्टन रखा है वो शोएब मलिक साहब होंगे। लास्ट मैसेज हैदराबाद वालों के लिए और मेरी सारी टीम जो हैदराबाद और इंटीरियर की उनके लिए कि वी आर ऑन। और आप सबकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि आप सिंध में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो लेट्स बी टुगेदर और सिंध प्रीमियर लीग के साथ एक्सटेंडेड हेड के साथ हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे अल हयात ग्रुप के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव जहांज़ेब आलम साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और ये जो तस्वीर ले रहे हैं साहब, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ पीछे चले जाएं। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे जहांज़ेब आलम साहब, सारी चीज़ें बता रहे थे कि क्यों उन्होंने लिए और ये टीम हैदराबाद बहादुर्स की। और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान के सबसे कामयाब टेस्ट कैप्टन मिसबाउल हक, जिन्होंने 56 में से 26 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए जीते, हादसाती तौर पर ये कप्तान बन गए। 2010 में घर में बैठे थे और वो जो स्कैंडल हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद मिसबा को बुलाकर जो है कप्तान बना दिया गया पाकिस्तानी टीम का। लेकिन इनके क्रेडिट पर ये भी है कि इन्होंने 56 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी जो विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड था वो बराबर किया 2014 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट अबू धाबी। और मिसबाउल हक की कप्तानी में पाकिस्तान 2012 में एशिया कप जीता बांग्लादेश में। फिर मिसबाउल हक उस टीम के रुकन थे 2009 में जिसने यूनुस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके अलावा फाइनल तो आपको याद होगा 2007 का, मैं भी मौजूद था वहाँ। मिसबा से जो गलती हो गई, वरना पाकिस्तान उस फाइनल में भी इंडिया को आराम से हरा सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें। और मिसबा फिर पाकिस्तानी टीम के कोच भी रहे सितंबर 2019 से, जब वर्ल्ड कप के बाद तकरीबन वर्ल्ड कप के 3 साल तक। और फिर उसके बाद इन्होंने एक अस्पताल भी बना रहे हैं ये। और मुझे कई लोगों ने बताया कि बच्चों के जिन बच्चों के दिल में प्रॉब्लम होती है उनके लिए लाहौर में अस्पताल बना रहे हैं। कई क्रिकेटर्स वहाँ जाते हैं। तो मिसबाउल हक क्रिकेट के साथ तो वाबस्ता है ही। और जिस उम्र में इन्होंने 2017 में मई में आखिरी टेस्ट मैच खेला, उस वक्त भी 41 साल के थे। लेकिन इनका क्रिकेट के साथ पैशन जो है, जब तक इनकी सांस है, हर एक की जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, जब तक आखिरी सांस खत्म ना हो जाए तो क्रिकेट का पैशन जारी रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी पुरजोर तालियों में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और इस लीग के, सिंध प्रीमियर लीग के हैदराबाद बहादुर्स के कोच मिसबाउल हक से कि वो तशरीफ लाए और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मिसबाउल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो डर रहा था कि शायद अल्लाह करे मेरी उम्र ही बताएं, कुछ और ना बता दें। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और गलतियों की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है बेगमों से ज़्यादा भी आपको गलतियाँ याद है हमारी। दूसरे नंबर पे मेरे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट को ज़रूर मुबारकबाद भी दूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा उनका। मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पे हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक काविश की है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। और ये लीग होने जा रही है जो कि मेरे ख़्याल में, हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस जगह की लीग होती है वहाँ के यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे उस चीज़ का जो पैशन है वो एक नए सिरे से ताज़ा हो जाता है। तो आई थिंक सिंध के जितने भी नौजवान हैं, यंग बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे ट्रायल्स देने के लिए रज़ा गोई जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको मेरे ख़्याल में तैयारी कर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए किसी न किसी टीम में। इसके बाद आरिफ मलिक साहब और ऑब्वियसली हमारे जो टीम ऑनर हैं जहांज़ेब आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वॉल्व किया इस लीग में। अपनी टीम के लिए एज ए हेड कोच मुझे लिया आपने।
होपफुली हम लोग मिल के काम करेंगे क्रिकेट और क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान में क्रिकेट की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी जावेद शेख साहब के साथ पहले भी इंटरेक्शन है और ज़ाहिर है इनको हमने बहुत ज़्यादा देखा भी है, और भी यहाँ पे शोबिस के स्टार्स हैं। तो वेलकम आपको भी, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, और स्पेशली जो मीडिया है यहाँ पे, आप लोगों के बगैर मेरे ख्याल में मेला सजता नहीं है, और लोगों तक जब तक ये चीज़ पहुँचती नहीं है उस वक्त तक किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अभी जावेद शेख साहब ने, बल्कि अभी बात हो रही थी जहांज़ेब आलम साहब की कि हज करके हैं, हाजी हैं, तो मुझे याद आ गया कि आज हम जब एयरपोर्ट पे आए हैं तो 3-4 बंदे आए, तो वो बाकायदा फूलों के हार उन्होंने जो है ना पकड़े हुए थे, जो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा यार हम हज का क्रिकेटर्स को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।
मजीद नर्चर कर सके। उसके वो डर के ऊपर आई थिंक वो जावेद साहब आपको एक अच्छा सा जवाब दे सकते हैं कि किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से डर नहीं लगता। या मिर्ज़ा साहब तारीख़ के हवाले से कोई बात कर लें। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ, यकीन जाने हमारे मुल्क में सब कुछ है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे सूबों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट का कोई फुकदान नहीं है। हमें नफ़रतों को मिटाने की ज़रूरत है, मोहब्बतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। मैं बात की जाती है नेगेटिविटी की, बात की जाती है हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही। आप यकीन जाने हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसको हमें उजागर करने की ज़रूरत है। आपको दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई क्रिकेटर अपने स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद हस्पताल के बिज़नेस से मुंसलिक हुआ हो और लोगों को फिलांथ्रपी कर रहा हो। दुनिया में बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि कोई स्टार सेलिब्रिटी जो है वो सोशल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा हो। बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि बिजनेसमैन जो है वो फिलांथ्रपी कर रहे हो और वो काम कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे 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 मुल्क में हम जो नेगेटिव बातें करते हैं, मैं लोगों को चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें। हम इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि मिसबा का शॉट कौन सा ख़राब रह गया था। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि 2010 में जिस तरह मिसबा ने क्रिकेट को संभाला और पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर ऊंचाई की बुलंदियों तक लेके गए, मैं समझता हूँ उसको फोकस करना चाहिए। हमें तनज़्ज़ुली का नहीं सोचना चाहिए, हमें ऊंचाई का सोचना चाहिए। हमें हमें अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि 99 की जो टीम हारी थी उसका यह हिस्सा थे। हमें ये सोचना चाहिए कि अब्दुल रज़ाक साहब 2009 में जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उसका भी ये हिस्सा थे। इन्होंने पाकिस्तान की को इज़्ज़त दिलवाई। ये वो आदमी है जिस मिगरा से लोग डरते थे, उस मिगरा को उसके मिगरा के ग्राउंड में खड़े होकर 5-5 चौके इस आदमी ने मारे थे। अबू धाबी में इन्होंने बताया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हुए कैसे वो हारा हुआ मैच अब्दुल रज़ाक साहब ने जिताया। मुझे एक भी याद है, शारजा में या दुबई में मैच था, श्रीलंका के ख़िलाफ़ फाइनल हो रहा था, बड़ा बुरा हाल था। आई थिंक वसीम अकरम साहब कप्तान थे, रज़ाक ने बॉलिंग की और 3-4 खिलाड़ी ऐसे आउट किए कि वो मैच टर्न अराउंड हुआ और पाकिस्तान जीता। हमारे मुल्क में ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, हमें इनको फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा वो मुल्क है जहाँ पर चाहे दिल का इलाज हो, इस वक्त इस सूबे में मुफ्त हो रहा है NICVD के ज़रिए। जिगर का इलाज हो, गुर्दे का इलाज हो, वो मुफ्त हो रहा है सूबे सिंध के अंदर। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो, वो इस सूबे के अंदर हो रहा है। इस सूबे के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी भी मौजूद हैं, इस सूबे के अंदर अदीब रिजवी साहब भी मौजूद हैं। इस सूबे की क़यादत ने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत भी बनाया, इस मुल्क को आइन भी दिया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को कहीं ना कहीं बहैसियत कौम ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने मुल्क की चीज़ों को ओन नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम उन कामयाब ममालिक में हमारा शुमार नहीं हो सकता। लास्ट में सिर्फ बात करना चाहूँगा, इतवार के जो स्विट्ज़रलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे कराची, वो अपनी अहलिया के साथ, तो उनका डेलीगेशन था, कुछ घंटों के लिए कराची आए, तो हमने आर्ट्स काउंसिल में उनके लिए एक तकरीब रखी। वो जब तकरीब में बैठे, वो 1 घंटे की तकरीब थी, उन्होंने हमारा कल्चर देखा, हमारी हेरिटेज देखी, हमारी मौसीकी देखी, हमारी परफॉर्मेंसेस देखी। आप यकीन जाने वो परेशान हो गए कि यार जब हम रिसर्च करते हैं सूबा सिंध के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। हमें ये खूबसूरत अजरक नज़र नहीं आती, हमें ये सिंधी टोपी की जो सकाफ़ती विरसा ये नज़र नहीं आता, जो हमारी म्यूज़िकल हेरिटेज है वो नज़र नहीं आती। और वो 1 घंटे में इतना इम्प्रेस होके गए और वो कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपके पास कि अगर ये यूरोप में हम करें तो योर पीपल, योर आर्टिस्ट, योर परफॉर्मर्स कैन मेक सो मच मनी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना SPL वाले, ये हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने लोकल टैलेंट को, सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं,
कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हेरिटेज की वैल्यूज़ हैं, हम उनको प्रमोट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ सिंध प्रीमियर लीग विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ सिंध टू प्रमोट इट्स कल्चर, to promote its cultural values. It will be an opportunity for our sportsmen to play with international stars, and it will be an opportunity for people in low income areas, in smaller districts, कि वो मेन स्ट्रीम में आके नेशनल टेलीविजन पे उनकी क्रिकेट को, उनकी परफॉर्मेंस को टेलीवाइज किया जा सके। तो आई वुड लाइक टू विश द टीम ऑफ SPL ऑल द बेस्ट, एंड आई वुड होप कि इस तरह के मजीद इवेंट्स हमारे मुल्क में हो, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम ये जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करें और लोगों को बताएं वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज, वी आर पाकिस्तानीज हु विल चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कंट्री in the International Committee of Nations, and inshallah things will change for this country and the people of this country. Pakistan Zindabad. मुर्तज़ा वहाब साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे बड़े अदब के साथ। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने माजी को नहीं भूलती। अगर आप गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, यकीनन हर शख्स चाहता है कि आगे की तरफ जाए। और मिसबाह उल हक से वो शॉट खेला गया 2011 का सेमीफाइनल था, उसमें मिसबाह स्लो खेले, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और 2014 में 3 साल बाद तेज़ तरीन सेंचुरी बना दी। तो अगर हम अपने माजी को भूल जाएंगे और हम सिर्फ आगे की तरफ देखेंगे, माजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद एक तो साइनिंग सेरेमनी है और जो हैदराबाद बहादुर्स जो है उनके CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज जहांजेब आलम साहब पहले तो साइन करेंगे मिसबाह उल हक के साथ। मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाया गया है इस हैदराबाद बहादुर्स का। तो यार ये आप इधर से प्लीज़ हट जाएं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ आप हट जाए ना, पीछे नज़र नहीं आ रहा, कैमरा मैन है टीवी के, आप साइड से ले लें तस्वीर, थैंक यू। और मैं बताता चलूँ यहाँ नादिया हुसैन बैठी हुई हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन मॉडल, अब तो अपना काम कर रही हैं। सना फ़ाखिर है, और उसके अलावा जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल मीडिया पर, उनके बहुत सारे यूट्यूबर्स वो सारे यहाँ मौजूद हैं। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात मौजूद हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। मिसबाह ने भी दस्तखत कर दिए, आरिफ भाई ने भी कर दिए, आरिफ मलिक ने, और मिसबाह जो है आज से हैदराबाद बहादुर्स के हेड कोच हैं। और यार टीवी पे जा रहा है, आप जरा सा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से दरख्वास्त है, पीछे से तस्वीर बना ले, वहाँ जाके प्लीज़, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, इसके बाद जो हैदराबाद बहादुर्स का, मैंने हैदराबाद की इतनी चीज़ें बताई, तो हैदराबाद बहादुर्स का जो ऑफिशियल फ्लैग है, वो फ्लैग जो है वो जहांजेब आलम साहब जो है मिसबाह उल हक साहब की खिदमत में पेश करेंगे। इनका जो ऑफिशियल फ्लैग है, आरिफ मलिक पेश करेंगे फ्लैग। किसको? अच्छा, चेयरमैन अल हयात ग्रुप जहांजेब आलम को ये आरिफ मलिक साहब जो प्रेसिडेंट है SPL के। आरिफ भाई आगे आ जाए, यहाँ सामने आ जाए प्लीज। नहीं, आप लीजिए प्लीज, आपकी बड़ी एफर्ट्स है। चौधरी शहजाद साहब, आप लोग पूरी टीम है आपकी, आइए। जहांजेब आलम साहब को ये हैदराबाद बहादुर्स का फ्लैग पेश करेंगे आरिफ मलिक साहब। इनसे मैं उर्दू में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप जरा हट जाए सामने से यार। सही, इनको उर्दू नहीं आती, सही कह रहे हो तुम। अच्छा, अब इसके बाद जो है कुछ तहाइफ हैं अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, यही रहेगा। आप भी आरिफ भाई, आप भी जहांजेब भाई, आप भी। सबसे पहले जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, क्योंकि शाह लतीफ़ भिटाई की धरती सिंध है और सिंधी अजरक जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, तो जहांजेब आलम साहब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को पहले एक शील्ड पेश करेंगे, एक शील्ड है कि इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और उसके बाद एक सिंधी अजरक का तोहफा जो है वो पेश करेंगे। यार तुम बैठ जाओ भाई, जरा बैठ के बना लो प्यारे भाई यार।
शहजाद भाई आप भी आइए ना, सीईओ को तो मैं भूल गया, आइए आप। सही है सर, शीट दे दी ना शीट। हाँ। अब उसके बाद मिसबाउल हक को पेश करेंगे। मुर्तजा आप उधर ही रहिएगा प्लीज। मिसबा आइए प्लीज, मिसबा आप आइए। एक आपको अजरक जो है वो खुर्रम आलम साहब अजरक और शीट पेश करेंगे। शहजाद चौधरी साहब आप आइए, आप नाराज नहीं हो यार चौधरी भाई। मिसबा को शील्ड देंगे जहांजेब आलम साहब, और फिर उसके बाद सिंधी अजरक जो है वो जहांजेब आलम साहब मिसबा उल हक को पहनाएंगे, और टोपी भी पहनाएंगे। सिंधी टोपी है नहीं है? हाँ वो भी पहना दें। अच्छा अच्छा, इसके बाद मिसबा के बाद जो है वो अब्दुल रज़ाक मेंटोर। छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ये तो शुक्र है मैं कल इंटरव्यू देता, वरना मेरी भी खीर काफी नहीं कल इनकार तो करते थे। अब्दुल रज़ाक जो मेंटोर है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, 260 से ज़्यादा वनडे खेले पाकिस्तान के लिए अब्दुल रज़ाक, और कोचिंग की तरफ भी आए। पीसीबी की एक टीम के कोच भी थे, लाहौर की है। जहांजेब आलम साहब इनको शील्ड देंगे, और उसके अलावा एक अजरक, अब्दुल रज़ाक को अजरक और सिंधी टोपी। हाँ बोलो। नहीं माशाल्लाह, जो नाम मुझे दिए नहीं खुदा की कसम आप भाई नहीं। इसके बाद आप लोग जरा तशरीफ रखें इत्मीनान से, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आप लोग प्लीज बैठे। ये हसन रजा के साथ तस्वीर बाद में खिंचवाइएगा प्लीज। इनको जरा हटा दें। इमरान को मुरीद के भेज दो तुम। इसके बाद और एक अजरक है जावेद शेख साहब के लिए। जावेद शेख साहब प्लीज आइए। जावेद भाई अजरक और शील्ड भी है। शील्ड नहीं जानते भाई, शील्ड भी है और अजरक भी। सर आपको तो मद्दा हूं मैं सर, आप मुझे कहते हैं। जावेद शेख साहब को जहांजेब आलम साहब जावेद शेख साहब को शील्ड देंगे और अजरक, और साथ ही साथ सिंधी टोपी, सिंध की रिवायत। यार सामने से हट जाओ, पीछे टीवी वाले प्लीज यार, इनको काशिफ हटाओ जरा सामने से प्लीज। इनको बता दो यार कैमरे के अंदर नहीं आ जाएंगे वो यार। इसके बाद एक और जो है वो जावेद शेख साहब को पहले अजरक पहना रहे जहांजेब आलम साहब। उसके बाद एक और जो है मिसबा और रज़ाक, यहाँ पर सारे टेलीविजन वाले कह रहे हैं कि इसके बाद 2 मिनट आप इसके हवाले से सिंध प्रीमियर लीग से बात करेंगे ये लोग आपसे, ठीक है अतीक, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इमरान नज़ीर ने 2007 के वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की थी। कहाँ गए इमरान नज़ीर? इमरान आइए, अजरक तक इमरान को पहनाया जाएगा। चले गए इमरान? आइए जाएंगे नहीं है। और इनको एक सिंधी टोपी भी पहनाए। इमरान नज़ीर को चला गया था। अच्छा, जहांजेब भाई इनको एक सिंधी अजरक का तोहफा पहनाए, वो अजरक पहनाएंगे। और इसके बाद आरिफ मलिक, द मैन बिहाइंड सिंध प्रीमियर लीग, आरिफ मलिक साहब के लिए भी एक जो है अजरक है और शील्ड है। अजरक आरिफ भाई कहाँ है? आरिफ मलिक साहब, ये जो अगर मैं ये कहूँ कि ब्रेन चाइल्ड है सिंध प्रीमियर लीग का, तो भेजा ना होगा आरिफ मलिक साहब। और आरिफ मलिक साहब के बाद इनके साथी चौधरी शहजाद साहब जो कि सीईओ हैं इस सिंध प्रीमियर लीग के। चौधरी शहजाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं। और शहजाद भाई चले गए क्या इस्लामाबाद? शहजाद भाई, चौधरी शहजाद साहब नहीं है। नवेद भाई, अच्छा, बस एक ग्रुप फोटो यहाँ ले लीजिएगा आप लोग प्लीज। आप सब नीचे रहेंगे, वो पीछे कैमरे वाले हैं। और उसके बाद
गुफ्तगू के लिए एक ग्रुप फोटो होगा। सही हुआ, सही हो गया क्या? है थोड़ा तो होगा सबको। ये ग्रुप फोटो हो गए। जाज़ेब आलम साहब, इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, मिसबाह उल हक, मुर्तज़ा वहाब, आरिफ मलिक, जावेद शेख साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। चौधरी शहजाद साहब आए? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इधर आ जाए आप दोनों। कैसे हो? ठीक हो? कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? सब मजे में ना? जावेद भाई सही हो गया आपका? है? ये मैं अब्दुल रज़ाक, महमूद, अब्दुल रज़ाक और मिसबा जो है वो बात करेंगे। आ जाओ, ताकि सेल्फी वाले बाद में आएंगे। इधर आ जाइए। जुबैर भाई इधर आ जाए आप लोग। मुजाहिद सोलंकी आओ इधर। महमूद इधर आ जाओ यार। ये सेल्फी वाले को हटाओ। महमूद तुम लोग काशी हटाओ। मिसबा आओ इधर। मिसबा इधर आ जाओ यार, ताकि सब आ जाए। मैंने उसको सही जवाब दिया, फिर तारीफ को भूल जाएगी। अच्छा एक मिनट, मीडिया वाले आ जाओ। हुदैफा कैसे हो? अली हसन क्या हाल है तुम्हारे? आओ सारे। जुबैर भाई यही रोशनी में बुलाया था, कैमरे वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे सारी। आ जाओ आगे। रज़ाक और महमूद इधर आ यार। अभी इधर बाद में टोपी साइज की दे देते यार। अच्छा शोर तो बंद कराएं पहले। शोर तो बंद करवाएं। शोर तो कैंसल। चलिए चलो। पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने जा रहा है श्रीलंका के खिलाफ। आप कैसे आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करने की, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका टेस्ट मैचेस में। तो श्रीलंका प्रीवियसली जब हम गए हैं तो 1-1 हुआ है। मुझे लगता है कि अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेली है। थोड़ा सा हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, स्पेशली जो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा, उसके लिए मेरे ख्याल में एक चांस भी है। उनका टेस्ट भी होगा श्रीलंका में। प्रीवियसली भी बहुत लंबे लंबे स्कोर इवन थर्ड और फोर्थ इनिंग में होते रहे वहाँ पे। तो आई थिंक स्पिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है श्रीलंका की सीरीज़ में। तो अगर हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये टेस्ट मैचेस जीत सकता है, सीरीज़ जीत सकता है। तो भाई ये बताइएगा, वर्ल्ड कप है, चेयरमैन बार बार तब्दील हो रहे हैं, पता नहीं हो रहा इतना बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है। एशिया कप बिल्कुल हमारे पाकिस्तान मेजबान कुछ मुतासिर की बार बार तब्दील। जी मैं इस बारे में बार बार ये कह चुका हूँ कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन में। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो एक अफेक्ट होता है जब बार बार चेंजेस होती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी जब आती है तो इनसिक्योरिटीज़ आती हैं थ्रू आउट। हर बंदा, चाहे वो कोच है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो प्लेयर है, या वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, वो अनसर्टेनिटीज़ आती हैं। अनसर्टेनिटीज़ जब आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, परफॉर्मेंस बिलो पार हो जाती है। जो आपका पोटेंशियल होता है उस पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो ये अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में सोचना चाहिए हमें, एज ए नेशन, एज ए कौम, एज ए मुल्क सोचना चाहिए कि जो भी है हम कम अज़ कम स्टेबिलिटी लेके आएँ ओवरऑल जो मुल्क की कंडीशन भी है और क्रिकेट में भी, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में, प्लेयर्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी ये आसान नहीं है, मुश्किल टाइम है इस लिहाज से। अहमदाबाद में मैच खेलना कैसा है वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान के लिए बड़ा टास्क है और बड़ा पाकिस्तान कह रहा है आप भी खेलें, रज़ाक भी खेलें इंडिया में। अहमदाबाद की वेन्यू को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में जितना हम खेले हैं इंडिया में, कंडीशन ज़बरदस्त है वहाँ पे। ऑब्वियसली हमेशा बात करते हैं क्राउड के प्रेशर की, ये एक लिहाज से आप पे प्रेशर भी होता है और दूसरी तरफ एक मोटिवेशन भी होती है। जब ऐसा क्राउड होता है तो आप चाहते हैं एज अ प्लेयर वहाँ जाके कि हम अच्छी परफॉर्मेंस करें बड़े क्राउड्स में, क्योंकि उसके बाद आपको जो रिकग्निशन है वो भी उसी तरह मिलती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम को इंडिया की जो कंडीशंस हैं, जब हम भी जाते थे, वो सूट करती हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम ये सलाहियत रखती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरी तो बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की टीम से। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी पाकिस्तान के उन कंडीशंस जहाँ जहाँ हमारे मैचेस हैं उनको देखते हुए, जो 11 हमने पिक करने, हर अपोजिशन को देखते हुए, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। अच्छा मिस्टर भाई, ये बताइएगा कि बड़े नाम आ रहे हैं जब से नए चेयरमैन जगच्चा साहब आए हैं, तो ये भी चल रहा है कि आपसे भी कोई राब्ता हुआ है, तो अभी कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ राब्ता चीफ सिलेक्टर के लिए या कोच के लिए, तो क्या आप कबूल करेंगे? नहीं, अभी कोई राब्ता नहीं हुआ। जब राब्ता होगा तो फिर देखी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी फ्रॉम नोवेयर मेरी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स ऑलरेडी हैं, लीग्स में भी हैं, टीवी के साथ भी हैं। तो आसान नहीं होता आपके लिए कि अचानक आप किसी चीज़ को इस तरीके से एक्सेप्ट करें। देखना पड़ेगा कि जब बात होगी तो कि क्या रोल है, किस तरीके से मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये बताइए कि वर्ल्ड कप जो है मेगा इवेंट भी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बड़ा बेस कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को कभी भी जो है वो जोड़ना नहीं चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसमें हमेशा ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जुड़ जाती हैं। स्पोर्ट्स की बात ही नहीं करता मैं, बाकी हम हर चीज़ खेल रहे होते हैं। क्रिकेट को हमने जोड़ दिया पॉलिटिक्स के साथ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना इंडिया की क्रिकेट के लिए अच्छी है, और ना ही इन दोनों के जो शायकीन हैं उनके लिए अच्छी है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो खेलने वाले हैं उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम वहाँ जाती है तो उनको पूरा फोकस अपने खेलने पे देना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे देना चाहिए और वर्ल्ड कप पे देना चाहिए। पाकिस्तान मॉडल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में भी इसी किस्म का कोई मॉडल होना चाहिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेकिन दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एशिया कप आईसीसी का इवेंट नहीं है, वो हमारी अपनी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका इवेंट है। आईसीसी का इवेंट है, तो आई थिंक कि वो आप ऐसे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता है कि वो उसको अपने इवेंट के हिसाब से करेंगे। बहरहाल इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। दोनों बोर्ड्स को, गवर्नमेंट्स को किसी न किसी कंसेंसस पे होना चाहिए कि भाई हमने अगर चलना है तो आगे के लिए हम कोई एक क्लियर डायरेक्शन लेके आएँ कि हमने कैसे खेलनी है क्रिकेट। हमने क्या हमेशा ऐसे ही हर टूर्नामेंट में हमारा यही मसला रहेगा? हमें कुछ ना कुछ क्लियरली कोई एक चीज़ साइन करनी चाहिए कि भाई ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और इन पे हमने आगे चलना। अच्छा मिस भाई, बताइए कि जर्मनी में जय शाह और जाकिर साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी पॉजिटिव रही है। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ जय शाह के पाकिस्तान आने से जो ना मसले जाएंगे, या इंडियन टीम को भी पाकिस्तान में खेलना चाहिए? देखें, आई हैव नो आइडिया कि किसकी किससे क्या मुलाकात हुई है, लेकिन रिलेशंस अगर बिल्ड करने हैं तो वो ऐसे ही होते हैं कि आप भी जाएं और वो भी खेलने के लिए हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई स्पोर्ट्स आप बाकी सारा कुछ खेल रहे हैं, तो अब क्रिकेट को क्यों आपने सियासत के साथ जोड़ा हुआ है? तो इसको मेरे ख्याल में ज़्यादती वो उन फैंस के साथ है जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, वहाँ भी हैं यहाँ पे भी हैं। तो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और आपस में पाकिस्तान को भी वहाँ जाना चाहिए, उनको भी आना चाहिए।
अच्छा विष्णु भाई, आप तो इस्लामाबाद के भी हेड कोच रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी हेड कोच रहे और अब हैदराबाद बहादुर के हेड कोच बने हैं, तो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए या कितना आसान होगा इसके हैदराबाद बहादुर की जो हेड कोचिंग के लिए? और इस लीग को आप कहाँ देख रहे हैं? अगर ये शुरू होती है तो फिर ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, चैलेंज तो आपके लिए नहीं है, मतलब आप एक कोई भी काम जब लेते हैं तो मकसद आपका यही होता है कि आपकी एक मोटिवेशन होती है, उस काम पैशन होता है उस काम को करने के लिए। बेसिकली कोच का काम या मेंटोर का काम यही है कि आप जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए उनकी डेवलपमेंट में या उनको हेल्प आउट करें उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए। तो यही कोशिश करेंगे आके यहाँ पे करें और होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में ये लीग ऊपर जाए। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताएं कि आप जो है वो तरफ जा रहे हैं, रज़ाक भाई इंटीरियर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो खिलाड़ी चूज़ करेंगे, तो आप बताएं कि आपको टैलेंट जो है दुनिया भर में देख चुके हैं, तो कराची का टैलेंट और पाकिस्तान भर का टैलेंट आपको कैसा लगता है और आप समझते हैं कि पाकिस्तान सिंध से जो है वो ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कोई भी हो, ये पाकिस्तान है और मेरी इंटेंशन ये है कि मैं पाकिस्तान के ही एक कॉर्नर पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जो भी हमें प्लेयर मिलते हैं वो पाकिस्तानी हैं और मुझे उम्मीद है कि टैलेंट छुपा होगा, उनको हाईलाइट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह आपकी इंटेंशन क्लीन होनी चाहिए। अल्लाह ताला अब इसमें मदद दे। रज़ाक भाई, मैनेजमेंट कमेटी में ना कोई क्रिकेटर और ये जो इंडिया पाकिस्तान जाएगा उसके लिए कमेटी के लिए ना उसमें कोई क्रिकेटर, ये क्रिकेट के फैसले कौन कर रहा है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सिंध के ये SPL के हवाले से सवाल करेंगे ना तो मैं वही दे सकता हूँ, बाकी मैं वो बाउंड हूँ ज़रा नहीं वर्ल्ड कप से वाले। रज़ाक भाई, SPL के ट्रायल्स लेने जा रहे हैं, आपको बड़ा ट्रायल्स लेने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा, ट्रायल्स आप लेने जा रहे हैं? ट्रायल्स का आगाज़ कहाँ से करेंगे? कौन सा शहर से आप ट्रायल्स का आगाज़ करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या आपको प्लान मिला है? क्या रूट है पूरा? देखिए, अभी प्लान का तो नहीं है, पर ये जैसे ऐसे एरिया जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे हम अनाउंस करेंगे, वहाँ पे ग्राउंड्स या पार्क में फैसिलिटीज़ देखेंगे, पिचेस देखेंगे, वहाँ पे इवन अगर टफ पिचेस नहीं भी होती तो सीमेंट पे हम ट्रायल्स लेंगे। हमने सिर्फ टैलेंट देखना है कि कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, तो फिर उनको हम हाईलाइट करके फिर अच्छे प्लेटफार्म पे लेके आएंगे। जैसे हमने 30 या 40 प्लेयर्स पिक कर लिए, फिर उनको हैदराबाद स्टेडियम या कहीं भी ऐसी एकेडमी जो मौजूद है वहाँ पे लेके आएंगे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको पॉलिश करेंगे, उनकी जो कमी है दूर करेंगे। तो ये इस तरह का हमारी सोच है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट से कितने लड़के लेने की आपने डिसाइड किया है? नहीं, अभी कोई हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया, हमने सिर्फ टैलेंट देखना है। जितने भी पोटेंशियल प्लेयर होंगे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से हमें 15 मिलते हैं तो हम 15 ही देंगे। अच्छा, सीमेंट विकेट और ट्रफ विकेट में तो बहुत बड़ा फर्क होता है, फिर ट्रायल लेंगे सीमेंट पे ट्रफ विकेट पे उनको खिलाएंगे तो ये तो डिफरेंस होगा, हम नहीं समझते डिफरेंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी सीमेंट पे खेल के प्लेयर बने हुए हैं। वहाँ पे एज एक टेक्निक देखनी होती है और बॉलर की एक्शन देखना होता है कि वहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उनको जब पिक कर लेंगे फिर उनको हम एक अच्छी टफ पिचेस पे हम यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू।